बच्चों इस क्वेश्चन को देखो। अ कैटलिस्ट cannot alter the equilibrium constant of reaction, temperature remaining constant। जो K इक्विलिब्रियम है वो किस पे डिपेंड करता है गाइस? फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर गाइस। K equilibrium is dependent on temperature for a particular reaction. For a particular reaction, it is constant and it changes only with change in temperature. कैटलिस्ट क्या करता है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड भी बढ़ा देता है, बैकवर्ड भी बढ़ा देता है बाय द सेम फैक्टर। लेकिन जो के इक्विलिब्रियम है दैट रिमेन सेम, क्योंकि दोनों फैक्टर दोनों में सेम है, तो वो कट जाएगा। के डैश के एफ के डैश के बी। के इक्विलिब्रियम न्यू इज सेम एज के इक्विलिब्रियम ओल्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम जल्दी हो जाएगा, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम जल्दी हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है दैट विल रिमेन सेम, जल्दी वो अटेन हो जाएगा। सपोजिंग रिएक्टेंट के 2 मोल बचने हैं, प्रोड के 4 मोल बनने हैं, तो उतने ही बनेंगे। पहले वो रिएक्शन 2 घंटे में हो रही थी, अब वो 2 मिनट में हो रही है। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट गाइस, आवाज नहीं प्लीज। स्टेटमेंट 2, अ होमोजीनस कैटलिस्ट। बेटा आवाज नहीं। A homogeneous catalyst can change the equilibrium composition of a system, temperature remaining constant। क्या इक्विलिब्रियम पे जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज कर सकता है? नहीं चेंज कर सकता। इक्विलिब्रियम पे जो कॉम्पोजिशन है वो वही रहेगी। इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है या प्रेशर है, इट डजंट चेंज दैट। ठीक है ना गाइस? इट जस्ट चेंजेस द टाइम टेकन फॉर द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये गलत है। ओके गाइस, समझ आया नहीं आया? समझ गए? गुड। नेक्स्ट बच्चों, let us go on to the next question guys। क्वेश्चंस मार्क करते आना जो मैं छोड़ता जा रहा हूं, वो बाद में करेंगे आफ्टर वी आर डन विद ली चैटलियस प्रिंसिपल। इसको देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है, अल्फा की जगह एक्स बोल दिया, कोई बात नहीं। इट इज स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी, इट इज स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी, मतलब एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। मतलब एक तरीके हमारा के इक्विलिब्रियम शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम जा रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पूछा गया है एक्स इन टर्म्स ऑफ के पी एंड पी क्या होगा। तो गाइस जरा देखो, ए बी टू गिविंग ए बी प्लस हाफ बी टू, सब सॉलिड सब गैस है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? 1 - एक्स 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 बाई टू। के पी क्या बनेगा बच्चों? इनिशियली मैंने मोल 1 अज्यूम कर लिए। के पी के एक्सप्रेशन में वी कैन अज्यूम इनिशियल मोल एज 1। क्या एक्सप्रेशन बनेगा गाइस? एक्स, हाँ बेटा, हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेक। ठीक है बच्चों, ये बनेगा। नीचे वी आएगा, रेज़ की पावर 1/2। हाँ है ना? वी की जगह डाल दो एन टोटल। एन टोटल क्या आएगा बच्चों? ये बनेगा गाइस। अब इधर से x/2 को इग्नोर करो विद रेस्पेक्ट टू 1, इधर x को इग्नोर करो विद रेस्पेक्ट टू 1, एंड गेट योर एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ kp एंड p। गेट योर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ kp एंड p बच्चों। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? kp/√p is x into 2 raised to the power 1/2 equal to x raised to the power 3/2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? तो ये क्या बन जाएगा? क्या एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों, फटाफट बताओ मुझे। x इन टर्म्स ऑफ kp एंड p क्या बनेगा?
ये समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी ऑन ऑडियो मैंने क्या किया है? लेट मी री राइट दैट। बच्चों इस पूरे को मैंने लिख दिया 2 kp² बाय p रेज की पावर 1/2, इसको ये लिख दिया। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हाँ या ना? ये एक्स रेज की पावर 3/2 को लिखा है मैंने, एक्स रेज पावर 3/2 को लिखा है। और हमारा एक्स क्या बन जाएगा? दिस होल रेज की पावर 2/3। एक्स रेज की पावर 3/2 अगर ये है तो एक्स क्या आ जाएगा? दिस रेज की पावर 2/3 बच्चों। एंड यू कैन गेट योर आंसर, आंसर निकल आएगा तुम्हारा जो भी आएगा। ठीक है गाइस, गुड। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसको देखो बच्चों। बताओ बच्चों क्या होगा? अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज प्रेडिक्टेड करेक्टली बाय विच कर्व? H2 plus I2 giving 2HI. Let this be A, let this be B. You will have A minus X, B minus X, 2X. हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? मतलब H2 में डिक्रीज आएगा, I2 में डिक्रीज आएगा, HI में इंक्रीज आएगा। जो इंक्रीज आएगा दैट विल बी डबल द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन H2 एंड I2। जो डिक्रीज है H2 में X, जो डिक्रीज है I2 में X, उसका डबल विल बी द इंक्रीज इन HI। तो देखो बच्चों, पहला तो गलत है। H2 को हम डिक्रीज कर रहे हैं, I2 को इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरे वाले में H2 को डिक्रीज किया, I2 को डिक्रीज किया। इसमें डिक्रीज इतने का आया, इसमें डिक्रीज इतने का आया, और HI में इंक्रीज आया। काइंड ऑफ लुक्स फाइन। ठीक है ना? एक्चुअली तुम मेजर नहीं कर पाओगे कि तुम्हारा X और 2X आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज इफ दिस इज X देन दिस मस्ट बी 2X बच्चों। जीरो से स्टार्ट हो रहा है HI। कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा तो मान लो यहाँ पे C रहा होगा, तो ये C+2X बन जाता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद द सेकंड एक्सप्रेशन, बट लेट अस चेक द अदर वंस आल्सो। थर्ड भी गलत है, H2 बढ़ रहा है, I2 डिक्रीज हो रहा है। और फोर्थ भी गलत है क्योंकि H2 I2 HI तीनों बढ़ रहे हैं। भाई एक चीज कम होगी और दो चीजें बढ़ेंगी, या दो चीजें कम होंगी एक चीज बढ़ेगी। गेटिंग द आइडिया और नॉट? सो यस यू आर राइट, द आंसर इज ऑप्शन 2। H2 डिक्रीज हुआ इतना, I2 डिक्रीज हुआ इतना, HI इंक्रीज हुआ इतना। क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? आई थिंक सो। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों। लेट मी गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 second गाइस। अब इसको देखो। मेरे ख्याल तो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन ही सेम है। X2 I गिविंग X2 प्लस हाफ I2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और केपी के बीच में रिलेशन चाहिए। अज्यूम X2 वेरी वेरी स्मॉल। ये अभी तो हमने किया था। X2 I गिविंग X2 प्लस हाफ I2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। केपी क्या बनेगा गाइस? x इंटू एक्स बाई टू रेज की पावर 1/2 ओवर 1 - x वी रेज की पावर 1/2, जिसको हम लिख देंगे
यही तो किया था हमने, बिल्कुल सेम ही तो एक्सप्रेशन बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस? यू कैन सॉल्व एंड गेट योर आंसर। इट इज द सेम क्वेश्चन, repetition of the same question. Let us go on to the next question, guys. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, CO2 है, CO2 को हमने कन्वर्ट किया टू CO बाय एडिशन ऑफ ग्रेफाइट। CO2 को कन्वर्ट करा CO में बाय एडिशन ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब कार्बन। ठीक है बच्चों, जरा बैलेंस रिएक्शन लिखना, गड़बड़ मत कर देना। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। ग्रेफाइट मतलब कार्बन सॉलिड, CO2 गैस एंड CO गैस बच्चों। दैट विल बी द स्टेट गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कार्बन सॉलिड, ग्रेफाइट सॉलिड, CO2 गैस, CO गैस। हमें कहा गया इनिशियली CO2 था, प्रेशर वाज 0.5 atm। अब हमारा इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर इज 0.8। मान के चलो इसमें डिक्रीज आया x, इसमें इंक्रीज आया 2x। 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0.8। यहां से x कैन बी सॉल्व। x आ गया, kp क्या बनेगा बच्चों? इट विल बी 2x का स्क्वायर बाय 0.5 माइनस एक्स। ये प्रेशर ही दे रखा है, तो हमने प्रेशर की टर्म्स में केपी निकाल लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? आई थिंक सो। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ गाइस। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑब्जर्व केयरफुली गाइस, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इट इज अ बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन जो तुम करते आ रहे हो। एक्स गिविंग डब्ल्यू के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? एक्स गिविंग वाई, वाई गिविंग जेड, जेड गिविंग डब्ल्यू। Add all three of them. You will get x giving w. इन तीनों को ऐड कर दोगे, you will have x giving w. तो equilibrium constant of the equation will be k1, k2, k3 is the answer. That's it. Nothing more has to be done. Next question can be easily done, guys. Hold on a sec. KPY KC की वैल्यू पूछी गई है। KPY KC क्या होता है? RD, RD रेसी पावर डेल्टा NG. It will be option D. Correct. KP is KC, RD HR डेल्टा NG. डेल्टा NG यहाँ पे क्या है? -12। ठीक है बच्चों, let us go on to the next question, guys. At this pressure and temperature, a cylinder is filled with equal number of H2, I2, HI molecules. For this reaction, Kp for the process is. बच्चों तुम रियलाइज करो, क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज प्रॉब्लम ये है कि इक्वल नंबर ऑफ H2, I2 एंड HI मॉलिक्यूल्स हमने डाले और उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, या इक्विलिब्रियम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे। गाइस अगर हमें कहा गया है इनिशियली हमने ये मॉलिक्यूल्स मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डाले, तो हाउ विल यू फाइंड आउट के इक्विलिब्रियम? बच्चों के इक्विलिब्रियम के लिए बताना चाहिए हमें कि इतने मोल्स बने फाइनली, या इतना प्रेशर बना फाइनली, जैसे हम करते थे गाइस। कुछ इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए फाइनल इक्विलिब्रियम के बारे में। वी शुड बी गिवन सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि लेट अस से H2 और I2 के हमारे पास इनिशियल मोल्स इतने थे, HI के इतने थे, और आफ्टर टाइम की H2 के मोल्स इतने हो गए, तो फिर तुम के इक्विलिब्रियम निकाल लोगे। हाँ या ना? जैसे इस तरीके से मैं बताता हूँ, H2 प्लस I2 गिविंग 2HI। अगर हम कहते हैं कि इनिशियली मोल्स इनके ए थे, ओके। अब कोई कहता है इक्विलिब्रियम पे H2 के मोल्स आर 1/3 द ओरिजिनल अमाउंट,
तो हम क्या करेंगे, अगर कोई कहता है इक्विलिब्रियम में इसके जो मोल्स हैं वो कितने हो गए, 1/3, तो हम कहेंगे ए माइनस एक्स इज A/3। एक्स पता चल गया। अब हम के इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे, ए प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो मान के चलो, क्योंकि तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, अज्यूम दैट इट इज फिल्ड एट इक्विलिब्रियम विद इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 I2 एंड Hi। अज्यूम तुम्हारे पास ये जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दीज आर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब तीनों की ये जो ए है, ये हमें इक्विलिब्रियम पे दे रखा है। और इक्विलिब्रियम पे दे रखा है तो के इक्विलिब्रियम की कोई दिक्कत ही नहीं है गाइस। क्या बनेगा एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बच्चों। हाँ है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वॉल्यूम की तो टर्म तो आनी नहीं है। मोल्स ऑफ HI का स्क्वायर बाय मोल्स ऑफ H2 एंड टू मोल्स ऑफ I2। तो के इक्विलिब्रियम सिंपली क्या उठ के आ गया बच्चों, 1। उन्होंने बोला है इट इज फिल्ड विद इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज एट इक्विलिब्रियम। वो एक तरीके ये बोलना चाह रहा है कि जब सिलेंडर फिल किया तो हमने देखा दैट देयर आर इक्वल मोल्स ऑफ H2 I2 एंड HI एट इक्विलिब्रियम। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, जो कि लैंग्वेज काइंड ऑफ डजंट जस्टिफाई दैट स्टेटमेंट। लेकिन अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट योर आंसर। इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अदरवाइज। समझ में आया नहीं आया? वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे तुम्हें वॉल्यूम कहाँ दे रखी है जो तुम पीवी को एनआरडी लगाओगे। और ऊपर से एक और चीज नोट करो, मोल्स तुम्हारे पास सेम रहेंगे कि डेल्टा एन जी। यहाँ पे तुम देखो, तुम मोल्स देखो, टोटल मोल्स फाइनली कितने हैं। जो ओरिजिनली मोल्स थे तुम्हारे वो 3A थे, और फाइनली भी मोल्स तुम्हारे 3A ही है। तो तुम्हारे मोल्स चेंज नहीं हो रहे। नहीं समझ आया? क्या पार्ट नहीं समझ आया? ये नहीं समझ में आया या क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आया? मैं तो बस ये कह रहा हूँ, उसने कह रखा है सिलेंडर इज फिल्ड विद इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 I2 एंड HI। यहाँ पे हमें मान के चल रहे हैं हम कि H2 I2 और HI के हमारे पास जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, देज आर एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम उसके मोल्स आर दीज इक्वल। समझ गए? तो ये जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है, इट इज फिल्ड विद इट, ये फील्ड मतलब फील्ड एट इक्विलिब्रियम विद इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 I2 एंड HI। ये हम अज्यूम कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? गुड। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को इसमें? होना तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट छोड़ दो। ली चैडलर प्रिंसिपल, ये भी ली चैडलर प्रिंसिपल है, बाद में ही करेंगे। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, जस्ट 1 सेकेंड बच्चों। इस क्वेश्चन को देखो गाइस, आसानी से कर लोगे। इसका के इक्विलिब्रियम अगर के सी दे रखा है तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा? तुम बेसिकली रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो और डबल कर रहे हो। रिवर्स किया 1/kc, डबल किया स्क्वायर हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देयर विल बी के इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन। रिवर्स किया तो 1 और फिर डबल किया तो 1/kc का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये 1/kc का होल स्क्वायर बेसिकली, इस पूरे का होल स्क्वायर, लेकिन वो वही आना है, 1/kc का स्क्वायर ही आना है। ओके गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। फिर सेम क्वेश्चन पूछ लिया विदाउट अप्रोक्सीमेशन बच्चों। This time without approximation we have been asked the expression between this. Same expression है, A gas giving B gas plus C/2 gas। हम क्या कहेंगे बच्चों? 1 - Kp है तो वी कैन ऑलवेज अज्यूम इनिशियल मोल एज 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अल्फा/2 Kp क्या बन जाएगा बच्चों? एक मिनट रुकना, मैंने ऊपर Kc तो नहीं लिख दिया था कहीं एक्सप्रेशन में? कहाँ गया? Kp लिखा था।
और ऊपर वाले और ऊपर भी के पी ही लिखा था, ठीक है। हाँ, कमिंग बैक टू दिस, के पी विल बी अल्फा इंटू अल्फा बाई टू रेज की पावर 1/2 ओवर 1 - अल्फा वी रेज की पावर 1/2, जिसको हम लिख देंगे 1 + अल्फा/2 रेज की पावर 1/2 इंटू पी टी रेज की पावर 1/2। कौन सा एक्सप्रेशन बन रहा है बच्चों, जरा बताना मुझे, बोलो गाइस। ये बनेगा बच्चों, तुम रियलाइज करो ये टू और यहाँ पे जब तुम टू लोगे तो कट जाएगा, एलसीएम लोगे तो। इजी क्वेश्चन गाइस। ये मेरे ख्याल से देख के ही बता दोगे कि इसी का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों। विल बी बी, ऑब्वियसली। प्रोड्यूस बाय रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोड्यूस बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब सही पूछा जाए तो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ तुम्हें वो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, बट यू कैन डू इट बिकॉज इट इज ऑन अ सिमिलर पैटर्न बच्चों। देखो गाइस, ऑब्जर्व ओवर हियर, हमें दे रखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट है A2B3, हमारे दे रखा है, पेन कैसे चेंज हो गया, हमें कह रखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट इज A2B3। अब जब ये डिसोसिएट होगा तो ये क्या देगा बच्चों, ये डिसोसिएट होने पे क्या देगा, ये देगा 2A और 3B, हाँ है ना। चार्ज देखोगे तो ये आएगा 2A3 प्लस एंड 3B2 - टाइप, इस टाइप से चार्ज होगा। मतलब ए पे चार्ज +3 होगा, बी पे चार्ज -2 होगा। गेटिंग द आइडिया और नॉट। इस तरीके से डिसोसिएट हो रहा है। इसकी कंसंट्रेशन सी दे रखी थी, ठीक है बच्चों। अब हमें कहा गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। क्या करोगे गाइस, सी में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, या तो सी में से एक्स करो, इसे 2x करो, इसे 3x करो। अल्फा की टर्म्स में करोगे तो सी में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, सी अल्फा सब्ट्रैक्ट करोगे। एक्स इज नथिंग बट सी अल्फा, ये बनेगा 2C अल्फा, ये बनेगा 3C अल्फा बच्चों। प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया। ए में से हमेशा ए अल्फा सब्ट्रैक्ट होता है। अब जो के इक्विलिब्रियम बनेगा वो क्या बनेगा गाइस, इट विल बी 2C अल्फा का स्क्वायर 3C अल्फा का क्यूब ओवर C - C अल्फा, हाँ है ना बच्चों। और हमें कहा गया है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये ब्रेक होने की टेंडेंसी इसकी बहुत कम है। वीक, वीक मतलब इसकी ब्रेक होने की टेंडेंसी कम है। के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 मतलब C - C अल्फा को हम सी ही लिख सकते हैं। 1 - अल्फा को हम इग्नोर कर देते हैं ना, अल्फा विद रेस्पेक्ट टू 1, तो C - C अल्फा में सी अल्फा इग्नोर हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू सी बच्चों। सी अल्फा विल बी इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू सी। जैसे हम यहाँ पे एक्स इग्नोर करते थे ना विद रेस्पेक्ट टू सी, यहाँ पे सी अल्फा इग्नोर हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू सी। एक्सप्रेशन बना लेना, आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेशन बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों, जस्ट इग्नोर सी अल्फा, दैट्स इट, नथिंग मोर हैज टू बी डन। अल्फा की वैल्यू पूछी गई थी बच्चों, अल्फा की वैल्यू पूछी गई थी इन टर्म्स ऑफ के इक्विलिब्रियम एंड सी बच्चों। कोई डाउट किसी बच्चे को, दैट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फटाफट बताओ बच्चों क्या रिलेशन आएगा गाइस। ये 1 है, ये 2 है, 1 से 2 कैसे बनाओगे, या फिर 1 कैसे बनाओगे 2 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए, पहले एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा 3A गिविंग 3B प्लस, ये काम करो, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 कर दिया, और फिर किससे मल्टीप्लाई किया गाइस,
3a का 2a बनाना है, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गॉट 4/3 गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेट मी नो ये चीज समझ में आई नहीं आई। इस पहले वाले को 4 बाय सेकेंड इक्वेशन को 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एक्सप्रेशन दैट यू नीड। बेसिकली तुम्हें 3 काटना था तो 3 से डिवाइड कर दिया, और ऊपर तुम्हें 2a चाहिए था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 3/2 का तुम्हें 2 करना था तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो योर k1 विल बी k2 रेज टू पावर 4/3। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, k2 विल बी k1 रेज टू पावर 3/4। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, दैट्स गुड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन ये ऑलरेडी डन इन क्लास, आई जस्ट रिपीट व्हाट वी हैव डन बिफोर। PCl5 है, ये इनर्ट गैस है, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिंग गैस, ठीक है ना बच्चों, विच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। PCl5 पे ये ब्रेक कर रहा होगा PCl3 और Cl2 में, नहीं बता रखा तुम्हें लेकिन तुम अज्यूम कर लो डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है ना गाइस? PCl5 के इनिशियली मोल से 5, इक्विलिब्रियम पे कितने हो जाएंगे बच्चों? इतने, ठीक है गाइस? PCl3 और Cl2 के मोल्स XX और PCl5 के 5 - X। याद रखना आर्गन भी प्रेजेंट है कितना? 4 बच्चों। ये है एट इक्विलिब्रियम। अब एट इक्विलिब्रियम तुम्हें प्रेशर टोटल दे रखा है, यू आर गिवन प्रेशर टोटल, कहां दे रखा है बच्चों? ये रहा, P टोटल इज गिवन, T इज गिवन, V इज गिवन। एन टोटल निकाल लोगे गाइस, एंड एन टोटल विल बी व्हाट? 5 - X प्लस 2X प्लस 4। गॉट इट गाइस? समझ गए यहां तक? अब यहां से x निकल जाएगा, x निकल गया, kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों? x² / 5 - X, डिनोमिनेटर में आएगा v, और v की जगह हम क्या लिख देंगे गाइस? एन टोटल बाय पी टोटल। एन टोटल क्या आएगा बच्चों, ध्यान से बताओ मुझे? इट विल बी दिस एन टोटल। सिर्फ इसको ऐड मत कर देना बच्चों, आर्गन के भी मोल्स ऐड करोगे तो यू विल टेक, विल बी 9 + X पी टोटल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब एन टोटल ले रहे हो तो एन टोटल इंक्लूड्स मोल्स ऑफ गैस विच इज नॉट इवन रिएक्टिंग इन द रिएक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कि पी टोटल भी ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रेशर ड्यू टू आर्गन एज वेल। जब पी टोटल आर्गन को इंक्लूड करके है तो एन टोटल भी तो आर्गन को इंक्लूड करके लोगे ना गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो मैं इसको लिख देता हूं, एन टोटल इंक्लूड्स मोल्स ऑफ आर्गन एज वेल, एन टोटल इंक्लूड्स moles of argon as well। क्लियर है यहां तक बच्चों? आई डोंट थिंक एनी डाउट इज देयर। फिर क्वेश्चन आ गया गाइस, कुछ ज्यादा ही बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, कि दिस इज आई गेस। कर लोगे? एक्सप्रेशन बना रखा है नहीं बना रखा है? हाँ है ना बच्चों? ओ सी आया ही नहीं, डी आया ही नहीं, माय बैड। क्या आंसर आता था गाइस इसका? इट इज बी बच्चों। अभी हमने निकाला था, थोड़ी देर पहले ही निकाला था, बी। ये बार चेक कर लेना, फिर भी मैंने जल्दी में टिक किया है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं गलत आंसर टिक कर दूं। ये बार चेक कर लेना, ठीक है गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों।
गाइस अगर इसके लिए केसी 64 है तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों? रिवर्स किया है, एनएससी को लेफ्ट साइड लेके गए हैं और हाफ किया है। रिवर्स किया है तो 1/KC, हाफ किया है तो रूट। समझ आया नहीं आया बच्चों? बेसिकली हमने वन को क्या किया है, टू बनाने के लिए, टू इज -1/2 1, तो वही पावर में जाएगा। जो भी ये चीज है ये पावर में जाएगी बच्चों, मतलब इट विल बी KC⁻², जो कि यही आ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू कैन गेट योर आंसर, नो बिग डील। फाइनली अ नाइस क्वेश्चन। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, जस्ट 1 सेकंड बच्चों। 1 सेकंड, ये रहा। ये रहा बच्चों। देखो इसमें एक फॉर्मूला ऐसा है जो शायद मैंने तुम्हें करवा रखा है। ये करवा रखा है नहीं करवा रखा है? ln/k2/k1 = Δ H/R1/T1 - 1/T2। थर्मोडाइनमिक्स करवा रखा है, ये वाला करवा रखा है ना, वेयर K1 and K2 आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा एच रिएक्शन का होता है। करवा रखा है ना बच्चों? मैं फिर से लिखवा भी देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड गाइस। ग्रेट, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, जस्ट 1 सेकंड गाइस। गिव मी 1 सेकंड। या मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला लिखवा रखा है, ln K2/K1 = Δ H/R 1/T1 - 1/T2। याद है नहीं याद है बच्चों? वेयर K1 and K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एट टेम्परेचर T1 and T2। याद है गाइस? और इसी से हमने क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन बनाई थी, जहां पे के इक्विलिब्रियम की जगह वेपर प्रेशर ले लेते थे हम। याद है नहीं याद है बच्चों? जैसे H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस में के इक्विलिब्रियम क्या होगा गाइस? इसमें के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, Kp क्या हो जाएगा? इट विल बी सिंपली प्रेशर ऑफ H2O बाय 1 बच्चों, बाय 1। राइट गाइस? तो Kp की जगह वी कैन यूज pressure of H2O at two different temperatures, water vapor of H2O at two different temperatures, ये ले सकते हैं। हाँ है ना? तो गाइस ये था हमारी इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यू आर गिवन इस टेम्परेचर पे के इक्विलिब्रियम, इस टेम्परेचर पे के इक्विलिब्रियम, डेल्टा एच नॉट पूछा है, डेल्टा जी नॉट पूछा है टेम्परेचर T1 पे और टेम्परेचर T2 पे। गाइस डेल्टा एच नॉट पूछा गया है गाइस। डेल्टा एच नॉट इस इक्वेशन से निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? K2 दे रखा है, K1 दे रखा है, T2 दे रखा है, T1 दे रखा है, डेल्टा एच नॉट आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन आ जाएगा। हाँ है ना बच्चों? और डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी नाइस, इट इज -RT ln K इक्विलिब्रियम। अब हमें पहले पूछा गया है डेल्टा जी नॉट एट टेम्परेचर T1। टेम्परेचर T1 मतलब यहां पे तुम क्या लोगे, -RT1 ln K1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस इज डेल्टा जी नॉट एट टेम्परेचर T1 एंड डेल्टा जी नॉट एट टेम्परेचर T2 क्या जाएगा, -RT2 ln K2 बच्चों। निकाल लोगे? कोई दिक्कत हो ना किसी बच्चे को? बताओ गाइस। गुड। इसको देखो बच्चों, फॉर द रिएक्शन
कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? डी होगा। डी कॉपी कर लो। ये होगा बच्चों। हाँ है ना। केपी और केसी के बीच में रिलेशन पूछा गया है गाइस। केपी इज केसी आर डी एच आर डेल्टा एन जी। गैसियस ये सॉलिड है गाइस, ये और ये सॉलिड है, तो डोंट मेक दैट मिस्टेक बच्चों। ठीक है गाइस, डोंट मेक दैट मिस्टेक, दीज आर सॉलिड। तो उसके हिसाब से आंसर निकालना है। तुमने डी बोला था, डी देना होगा बेटा। इट विल बी 1 माइनस 3/2, इट विल बी -1/2। केपी इज केसी आर डी एच आर -1/2। क्लियर है बेटा? समझ में आया नहीं आया? जल्दी में आंसर टिक मत कर देना बच्चों, गलत कर जाओगे। ओके, समझ गए ना गाइस? गुड। तो आसानी से कर लोगे। ए गिविंग पी क्या होगा बच्चों? दोनों को ऐड कर दो। K1 इंटू K2 विल बी K इक्विलिब्रियम गाइस। हाँ है ना? फॉर ए गिविंग पी। नेक्स्ट देखो बच्चों। बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड मतलब रिवर्स रिएक्शन, इज गिवन बाय, कौन सा होगा बच्चों? इट विल बी सी गाइस, इट विल ऑब्वियसली बी सी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बिकम इक्वल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है गाइस? इस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बिकम इक्वल। रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर एट इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। और गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन सही में हद है। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो। A is reactant and it is square. B is prod, it is circle. Equilibrium constant क्या होगा? Prod by reactant, circle by squares. Count the number of circles, count the number of squares, divide them. समझ आया नहीं आया बच्चों? K equilibrium is prod by reactant. Basically B by A. मतलब सर्कल बाय स्क्वायर बच्चों। काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड दैट विल गिव यू द आंसर बच्चों। सर्कल कितने हैं और स्क्वायर कितने हैं? हाँ, नहीं बाहर वाला काउंट नहीं करोगे गाइस, बाहर वाला प्लीज काउंट मत करना। 11/6 रफली, रफ राउंड ऑफ किया होगा पक्का। 11/6 रफली 2।
ठीक है ना बच्चों, राउंड ऑफ किया होगा। क्लियर है गाइस? वन सेकेंड, राउंड ऑफ थोड़ी ना करेंगे। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, राउंड ऑफ नहीं करेंगे गाइस, इसका आंसर तुम्हारा 1 आएगा, क्योंकि ये पूछते हैं ग्रेड इंटीजर, इंटीजर के हिसाब से पूछते हैं। हाँ सॉरी, 2 ही आएगा, माय बैड, 2 ही आएगा, माय मिस्टेक। इट विल बी 2 गाइस, नियरेस्ट इंटीजर पूछते हैं, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाने लग गया। एनीवे, गॉट इट गाइस, इट इज क्लोज टू 2, विल टिक द आंसर एज 2 बच्चों। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? ऑल राइट, आंसर विल बी 11/6, दैट इज 2। कोई डाउट किसी बच्चे को? फाइन। केपी नॉट इक्वल टू केसी किस केस में होता है गाइस? जब डेल्टा एनजी इज नॉट जीरो, डेल्टा एनजी जीरो, देन केपी इज इक्वल टू केसी। स्टेट जरूर देख लेना गाइस, सॉलिड, डोंट मेक दैट मिस्टेक। इसमें तो केपी इक्वल टू केसी होगा, इसमें भी केपी इक्वल टू केसी होगा, और लास्ट वाले में भी होगा। इट विल बी बी बच्चों। ये सॉलिड है, इसको काउंट मत कर लेना। यहाँ पे डेल्टा एनजी विल बी 1, राइट गाइस? केपी नॉट इक्वल टू केसी, एंड यू आर राइट, योर आंसर इज ऑप्शन बी बच्चों। ठीक है गाइस? कौन सा फॉर्मूला लगा के चेक करोगे गाइस? वेरी नाइस, माइनस आरडीएल एंड के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम 1, तो तुम्हारा डेल्टा जी नॉट 0। के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, तो ये पॉजिटिव, आगे नेगेटिव साइन है, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव। के इक्विलिब्रियम लेस देन 1, ये वैल्यू नेगेटिव, उसके आगे एक और नेगेटिव साइन है तुम्हारा, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव। कर लोगे गाइस? यू कैन डू दिस क्वेश्चन नाउ, कांट यू? ओके नेक्स्ट गाइस, जो क्वेश्चन मैं छोड़ता आ रहा हूं उसे मार्क करते आना प्लीज, बिकॉज आई हैव टू डिस्कस देम आफ्टर आई एम डन विद ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। हाँ बेटा बोलो। श्योर। बताओ बच्चों। गाइस देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे बनेगी गाइस? सेकंड को तो हाफ कर दो, फर्स्ट को रिवर्स कर दो, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो आई गेस। हाँ है ना? सेकंड वाली को हाफ करना पड़ेगा, नहीं सेकंड वाली को हाफ क्यों करूंगा मैं? सेकंड वाली को एज इट इज रखा, और पहले वाली को रिवर्स करके डबल कर दिया। 2SO3 चाहिए, 2SO3 ऑलरेडी है। 2SO2 चाहिए, वो भी हमें लेफ्ट साइड में। दिस विल गिव यू के इक्विलिब्रियम, तो ये क्या आ जाएगा? 1/K1² इंटू K2। ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? समझ आया नहीं आया? ये K1 की पावर में गया, और 1 K2 की पावर में गया। क्लियर है गाइस? अरे बच्चों क्लियर है? आंसर क्या होगा बच्चों? इट विल बी। ऑल राइट फाइन, इट विल बी बी। जो भी तुम कह रहे हो, आई एम अज्यूमिंग सही कह रहे हो। तरीका तो समझ गए ना गाइस? दैट्स गुड। नेक्स्ट पे आया बच्चों। A plus 2B gives 2C plus D.
बी की कंसंट्रेशन इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ ए, मतलब ये अगर ए है तो ये 1.5 ए है। ओके गाइस, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लिया, हमें एक आ गया है इक्विलिब्रियम पे ए और बी की कंसंट्रेशन इज सेम, मतलब ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5 ए माइनस 2x। यहां से x आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? अब तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, के इक्विलिब्रियम पूछा गया है गाइस, इट विल बी 2x का स्क्वायर इंटू एक्स ओवर ए माइनस एक्स 1.5 ए माइनस 2x का स्क्वायर। बच्चों कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस? ए कट जाएगा, आंसर तुम्हारा एक इंटीजर वैल्यू आएगी, ए कट जाएगा एक्सप्रेशन में, डेल्टा एन जी जीरो है, ए कट जाएगा, देख लेना बच्चों, कट जाएगा। ओके गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को? यू विल गेट इंटीजर वैल्यू, इन चारों में से कोई एक आंसर मैच कर जाएगा। मेरी जो सारी वैल्यूज हैं दीज विल बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड ए विल गेट कैंसल आउट। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड, ग्रेट रादर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इट इज अ रियल नाइस क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस पे पूरा पूरा तुम्हारा आयनिक बेस्ड होता है, आयनिक इसी टाइप से चल रहा होता है। देखो बच्चों, हमें क्या आ गया है, ए सॉलिड इज गिविंग बी प्लस सी एंड डी सॉलिड इज गिविंग सी प्लस ई। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द टोटल प्रेशर व्हेन बोथ द सॉलिड्स डिसोसिएटेड साइमल्टेनियसली? अब इसका ये साइमल्टेनियसली में थोड़ा स्टेटमेंट थोड़ी समझने के हिसाब से क्लियर नहीं है। वन सेकेंड गाइस, जस्ट वन सेक। हाँ, तो बच्चों स्टेटमेंट ये एक्चुअली नहीं बता रही कि दोनों के दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली, वर्ड बस दिया हुआ है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बोथ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द सेम कंटेनर, दोनों रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द सेम कंटेनर। अब नॉर्मली डजेंट मैटर, सपोज तुम PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2 ले रहे हो, या H2 प्लस I2 गिविंग HI ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों रिएक्शंस को एक कंटेनर में होने दो। केबी के एक्सप्रेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी कि तुम्हारा एन टोटल और पी टोटल में तुम्हें दोनों का लेना पड़ेगा, और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मोल्स ले रहे होगे, मोल्स तुम PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2 है उसी के मोल्स लोगे, लेकिन जो V की जगह एन टोटल बाय पी टोटल लोगे उसमें तुम्हारा एन टोटल पूरा लोगे और पी टोटल सारी गैसेस का लेके लोगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन क्लियर हो गया? PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2 एंड H2 प्लस I2 गिविंग HI, 2HI। तो इसमें अगर तुम दोनों रिएक्शन को साइमल्टेनियसली भी कर रहे हो तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है। केसी के एक्सप्रेशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, केपी में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम वी की जगह एन टोटल बाय पी टोटल लोगे, और एन टोटल में यू विल टेक ऑल द गैसेस प्रेजेंट एंड पी टोटल में यू विल बी टेकिंग द नेट प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। यहां पे प्रॉब्लम क्या है गाइस? देयर इज अ कॉमन गैस प्रेजेंट, सी इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। अब देखो गाइस करोगे कैसे इसे, ये एक सेट पैटर्न पे है, इस टाइप के क्वेश्चंस बाद में बहुत ज्यादा आएंगे, अभी थोड़े कम आ रहे हैं। मैं लिखता हूं, और ये दोनों गैसेस सेम कंटेनर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, साइमल्टेनियस का मतलब ही होता है इन द सेम कंटेनर, नॉट एग्जैक्टली मीनिंग दैट, लेकिन हम समझ गए हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि एक ही कंटेनर में हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, सॉलिड में से एक्स करो, इसका एक्स करो, इसका एक्स करो। अब वैसे मैं एक्स एक्स नॉर्मली मोल ले रहा होता हूँ, हाँ है ना, राइट गाइस? तुम अभी ऐसे मान के चलो, यहाँ पे जो मैंने एक्स लिया है और यहाँ पे जो एक्स लिया है वो डिफरेंट लिया है, ऐसे मान लो। मैं ऐसे कर देता हूँ कि दोनों बराबर अमाउंट में बनेंगे गाइस। यहाँ पे इसका प्रेशर एक्स, इसका प्रेशर एक्स, मैंने चेंज कर दिया ताकि यू डोंट गेट कंफ्यूज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब यहाँ पे मैंने पहले जो स्मॉल एक्स लिखा था, दैट इंडिकेटेड दैट इक्वल मोल्स ऑफ बी एंड सी आर बीइंग
प्रोड्यूस्ड। इक्वल मोल्स बनेंगे तो इक्वल प्रेशर दे विल बी एक्सर्टिंग, दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर एक्स एंड एक्स। क्लियर है गाइस? गुड। अब ये सॉलिड है, ये भी बनाएगा गैसेस, इसमें वाई वाई आया, और जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो कितना एक्सर्ट करेगा बच्चों? इट विल बी एक्सर्टिंग प्रेशर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। बच्चों समझ में आया नहीं आया? इट विल बी एक्सर्टिंग प्रेशर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। लेकिन सी तो दोनों में कॉमन है। अब सी का जो प्रेशर एक्स आया वो किसकी वजह से आया? पहली रिएक्शन की वजह से। और सी का जो प्रेशर वाई आया वो किस रिएक्शन की वजह से आया? नीचे वाली रिएक्शन की वजह से। लेकिन सी का नेट प्रेशर क्या है गाइस? एक्स प्लस वाई। सी का जो प्रेशर एक्स आया वो आया ए से, सी का जो प्रेशर वाई आया वो आया बी से। लेकिन जो नेट प्रेशर है सी का, जो एक्चुअली जो प्रेशर हम लेंगे वो क्या लेंगे? फाइनल। फाइनल सी का प्रेशर क्या है? एक्स प्लस वाई। तो विल राइट ओवर हियर एक्स प्लस वाई। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? गेटिंग द आइडिया और नॉट? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? सी का जो नेट प्रेशर है दैट इज एक्स प्लस वाई। हम तो नेट प्रेशर देख रहे हैं जो एक रिएक्शन से आ रहा हो चाहे दो रिएक्शन से आ रहा हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब हमने उसको एक्स और वाई ना करके एक्स प्लस वाई कर दिया कि सी का जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे दैट इज एक्स प्लस वाई। अब Kp1 इज, ओ ग्रेट, ये एक्स वाई था, चलो अच्छी बात है, मैंने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, तो कंफ्यूजन ही हो जाता। ठीक है ना बच्चों? ये एक्स, ये तो समस्या हो गई यार। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी। ओके गाइज, ये ए बना, ये बी बना। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? जो मैंने अभी बोला है उसमें ज्यादा चेंज नहीं किया है मैंने। आइडिया इज, ये बराबर अमाउंट में बन रहा था बी और सी, ए से, सी और ई बराबर अमाउंट में बन रहा था फ्रॉम डी। और क्योंकि सी दोनों में कॉमन है तो उनका जो नेट प्रेशर आ जाएगा दैट विल बी, सी का जो नेट प्रेशर होगा दैट विल बी एक्स प्लस वाई। क्लियर है बच्चों? अब जो पहली इक्वेशन है ये, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? एक्स। ओके गाइस, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? इट विल बी प्रेशर ऑफ बी इंटू प्रेशर ऑफ सी बाय प्रेशर ऑफ ए, जिसको हम मान लेंगे वन क्योंकि वो सॉलिड है। क्या एक्सप्रेशन बना गाइस? फटाफट बताओ, क्या एक्सप्रेशन बना बच्चों? विल बी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, हाँ या ना? बताओ गाइस, बोलो हाँ या ना? गुड। एंड व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन? It will be concerned pressure of C into pressure of E by pressure of D. Pressure of D को हम 1 मान लेंगे since it is solid. It will be x plus y into y बच्चों। यहां से कई बार डिफरेंट चीजें पूछ लेते हैं। अभी तो हमें क्या पूछा गया है? टोटल प्रेशर बच्चों। पहले मुझे बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा गाइस? टोटल प्रेशर व्हेन दे डिसोसिएट साइमल्टेनियसली, टोटल प्रेशर क्या होगा बच्चों? कोई बताएगा मुझे टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर, मैं ये नहीं कह रहा टोटल प्रेशर ऑफ सी, ही इज आस्किंग टोटल प्रेशर। इट विल बी ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी। जरा बताना मुझे क्या आएगा? इट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। भाई एक्स प्लस वाई को दो बार मत ऐड कर देना प्लीज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल बी प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ ई प्लस प्रेशर ऑफ सी। प्रेशर ऑफ सी इज एक्स प्लस वाई, दो बार एक्स प्लस वाई को ऐड मत कर देना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो प्रेशर टोटल क्या हो जाएगा गाइस? इट विल बी प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ ई प्लस प्रेशर ऑफ सी। कितना आ गया बच्चों? 2x प्लस वाई। हमें 2x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। अब गाइस इन्हें सॉल्व करने का तरीका भी स्टैंडर्ड होता है। यू एड बोथ ऑफ देम, यू एड बोथ ऑफ देम, x प्लस वाई क्या आ जाएगा बच्चों? डू यू रियलाइज यू विल गेट व्हेन यू एड देम, ये स्टैंडर्ड तरीका है करने का। व्हेन यू एड देम व्हाट विल यू गेट गाइस?
यू विल गेट x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और यहां से 2x प्लस वाई क्या आ गया, 2√x+y। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है हर एक बच्चे को? किसी बच्चे को डाउट? समझ गए ना तरीका? इसे बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। द टर्म यूज्ड इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस मतलब दोनों साथ साथ हो रहे हैं इन द सेम कंटेनर। क्लियर है गाइस? तरीका समझ आ गया हर एक बच्चे को? दैट्स गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखो। इट इज अ रिलेटिवली टफ क्वेश्चन आई वुड से। इस क्वेश्चन में एक्चुअली अच्छा दिमाग लगाना पड़ता है, अदरवाइज यू, जैसे तुम्हें याद है हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें के इक्विलिब्रियम वाज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, और उसमें यू रियलाइज इट वाज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि उसमें तुम्हें सोचना पड़ता है कि रिएक्शन को एक काम करते हैं, पूरा फॉरवर्ड भेज देते हैं और फिर बैकवर्ड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं। और अगर फॉरवर्ड ही एस्टेब्लिश कर रहे हो तो तुम्हें इक्वेशन को ध्यान से बनाना पड़ता है। तो ये भी कुछ उसी टाइप का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। N2 plus 3S2 gives 2NH3। हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है Kp। ऑल राइट। अमोनिया से हमने स्टार्ट करा बच्चों। हमने कहां से स्टार्ट करा? वी स्टार्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, और हमें कहा गया व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। अमोनिया साइड से स्टार्ट करा तुमने, अमोनिया साइड से स्टार्ट करके तुमने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करा, और हमें कहा गया है प्रेशर ऑफ अमोनिया इज वेरी वेरी लेस देन पी टोटल। मतलब केपी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अगर NH3 का प्रेशर बहुत कम है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, केपी ऑफ दिस इक्वेशन विल बी वेरी वेरी लेस देन 1 और नॉट। समझ आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट और नॉट? अगर हम कह रहे हैं कि NH3 का प्रेशर बहुत कम है इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम गई, या अगर NH3 से स्टार्ट किया तो सारी की सारी बैकवर्ड चली गई। दैट इंडिकेट दैट Kp इज वेरी वेरी लेस देन 1 फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। गॉट इट और नॉट? गुड। ये इन्होंने इस तरीके से इंडिकेट कर रखा है। अब गाइस देखो, NH3 की मान के चलो ए अमाउंट थी, NH3 की मान के चलो ए अमाउंट, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम NH3 साइड। अब गाइस देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। वही जो मैंने, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने वो किया था, काइंड ऑफ। तुम कहोगे सर पी मान लेते हैं प्रेशर, और तुम कहोगे सर P माइनस एक्स 3/2x x/2। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? और तुम कहोगे Kp क्या बन जाएगा बच्चों? P माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर x/2 इंटू 3/2 का होल क्यूब। प्रेशर की टर्म्स में ही कर रहे हैं, प्रेशर की टर्म्स में ही कर रहे हैं। लेकिन गाइस अब वही प्रॉब्लम आएगी जो वहां पे आ रही थी, अप्रोक्सीमेट कैसे करोगे? किसको क्या अज्यूम करोगे बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो इसको मैं अभी जस्ट आई एम लिविंग दिस एक्सप्रेशन फॉर द टाइमिंग। जो नॉर्मल तरीका है करने का वो बताता हूं, फिर इससे भी बता दूंगा अगर तुम चाहोगे तो। ठीक है ना गाइस? ये हम वहीं पे स्टकअप हो गए कि कैसे इग्नोर करोगे, किस चीज को इग्नोर करोगे। ठीक है ना बच्चों? मैं एक काम करता हूं, लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन। तुम ए मान लो, अभी मूल मान लो, अभी ए क्यों बता रहा हूं वो अभी समझ आ जाएगा। और मैं इसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करूंगा लेफ्ट साइड से, ना कि राइट साइड से। मैं भी रिएक्शन को पूरा का पूरा कहां भेज रहा हूं? बैकवर्ड। मतलब बैकवर्ड इन द सेंस रिएक्टेंट में भेज रहा हूं। NH3 से स्टार्ट किया था हमने, मैं NH3 से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं N2 और S2 से स्टार्ट करूंगा। जो NH3 था मैंने उसको पूरा का पूरा कहां शिफ्ट कर दिया? बैकवर्ड।
ठीक है ना गाइस। NH3 की बजाय आई एम सेइंग क्या मेरे पास NH3 नहीं है, मेरे पास क्या है N2 और H2 बच्चों। जब NH3 खत्म हो गया तो तुम्हारा इसके A से इसका कितना बनेगा 3/2 है, इसका कितना बनेगा A/2। आई मीन डू यू रियलाइज जितना N2 बनेगा उसका 3 टाइम्स H2 बनेगा, क्योंकि N2 और H2 इनिशियली तो था नहीं, जो भी बन रहा है वो NH3 से बन रहा है, और NH3 फॉर्म्स N2 एंड H2 इन द रेशियो 1:3। तो मान के चलो N2 का प्रेशर बना P और H2 का प्रेशर बना 3P, क्योंकि उनके मोल्स भी 1:3 रेशियो में है। तो अगर N2 का प्रेशर P है तो H2 का प्रेशर कितना है बच्चों 3P। अब यहां से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करो फॉरवर्ड वाला। हम क्या कहेंगे बच्चों P माइनस एक्स 3P माइनस 3x 2x। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। केपी का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बच्चों 2x का स्क्वायर बाय पी माइनस एक्स इंटू 3P माइनस 3x का होल क्यूब। हाँ है ना बच्चों? और गाइस केपी वेरी वेरी लेस देन 1 था, यू रिमेंबर दैट। केपी वेरी वेरी लेस देन 1 है, इसका मतलब प्रेशर तुम्हारा NH3 का तो नेग्लिजिबल है, एक्स इज वेरी स्मॉल। हाँ है ना बच्चों? तो क्या मैं इसको और इसको इग्नोर कर सकता हूं? कर सकते हैं ना इग्नोर गाइस। प्रेशर ऑफ NH3 में दिया भी हुआ है इज वेरी वेरी लेस देन टोटल प्रेशर। लेकिन गाइस एक चीज और देखो यार, हमें एक्सप्रेशन दे रखा है पी टोटल की टर्म्स में। वी आर गिवन पी टोटल एज पी गाइस। ध्यान से देखो हमें क्या दे रखा है पी टोटल। ये जो पी दे रखा है ना बच्चों, दिस इज नॉट प्रेशर ऑफ N2 या H2 या NH3, इट इज पी टोटल। प्रेशर टोटल की टर्म्स में एक्सप्रेशन चाहिए। और यहां पे जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है इसमें पी क्या है बच्चों प्रेशर ऑफ N2। तो पी टोटल क्या बन जाएगा गाइस P माइनस एक्स प्लस 3P माइनस 3x प्लस 2x। क्लियर है बच्चों? दिस विल बी पी टोटल। एंड डू यू अंडरस्टैंड और नॉट कि तुम्हारा x इज वेरी वेरी लेस देन p, तो x को इग्नोर मार दो यहां पे। मतलब तुम मान के चलो कि जो NH3 का कंट्रीब्यूशन है प्रेशर में वो क्या है नेग्लिजिबल। तो N2 और H2 में भी जो डिक्रीज इन प्रेशर आया, N2 और H2 में भी जो डिक्रीज इन प्रेशर आया वो भी क्या आया नेग्लिजिबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी कैन सिंपली से ऐसे समझो कि ये तीन का सम था, प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ NH3। NH3 का प्रेशर तो वैसे ही इग्नोर हो गया क्योंकि बहुत कम है, और N2 और H2 के प्रेशर में जो चेंज आया वो नेग्लिजिबल आया। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो योर पी टोटल इज एक्चुअली 4P। तो यहां पे एक्सप्रेशन बनाओ और P की जगह क्या डाल दो P टोटल बाय 4। P की जगह क्या डाल दो P टोटल बाय 4। और एक और चीज गाइस, तुम्हें वैल्यू किस चीज की चाहिए, तुम्हें आंसर किस चीज का चाहिए? तुम्हें चाहिए प्रेशर ऑफ NH3, तुम्हें x नहीं चाहिए, तुम्हें 2x चाहिए। x निकाल के मत कह देना सर आंसर निकल गया हमारा। यू नीड प्रेशर ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम। प्रेशर ऑफ NH3 क्या है एक्सप्रेशन में? इट इज 2x। मतलब तुम्हें 2x की वैल्यू चाहिए, तुम्हें x की वैल्यू नहीं चाहिए, तुम्हें 2x की वैल्यू चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर हो गया? तो अब एक्सप्रेशन निकलाएगा नहीं निकलाएगा हर एक बच्चे का, बताओ बच्चों? निकल जाएगा ना गाइस? गुड। अब यहां पे अगर तुम करने लगते ना इसे तो तुम्हें आ जाती दिक्कत, क्योंकि तुम क्या कहोगे प्रेशर ऑफ NH3 इज वेरी वेरी लेस देन P टोटल। हाँ है ना बच्चों? मतलब तुम्हारा x ऑलमोस्ट, तुम यहां पे क्या पुट करोगे x, 1 सेकंड में इधर लिखता हूं, प्रेशर ऑफ NH3 इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब दिस इज टेंडिंग टू जीरो। मतलब एक तरीके x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू P बच्चों।
समझ में आया नहीं आया? x ऑलमोस्ट इक्वल टू p। अब देखो एक्सप्रेशन में क्या बनेगा, ये बन जाएगा p/2। हाँ है ना बच्चों? ये बन जाएगा 3p/2। और ये क्या है बच्चों? दिस इज प्रेशर ऑफ NH3 जो तुम्हें निकालना है, जो तुम्हें निकालना है। अब एक और चीज गाइस, एक और समस्या आएगी तुम्हारे पास। यहां तक समझ गए? मैं तुम्हें, तुम कहोगे सर हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो। तो केपी विल बी इक्वल टू p/2 इंटू 3p/2 का होल क्यूब, मतलब केपी विल बी a² डिवाइडेड बाय p/2 एंड 3p/2 का होल क्यूब। हाँ है ना बच्चों? अब एक चीज का और ध्यान रखना, प्रेशर टोटल की टर्म्स में तुम्हें चाहिए। तुम्हें किसकी टर्म्स में चाहिए? हाँ बेटा, हाँ श्योर। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पी टोटल की टर्म्स में। पी टोटल क्या आ जाएगा बच्चों? ये तो हमने, तुमने x इक्वल टू पी पुट कर दिया, दिस p वाज अ इनिशियल प्रेशर। व्हाट इज p टोटल गाइस? इट विल बी x/2 प्लस 3x/2 प्लस p माइनस x। राइट बच्चों? इट वाज x/2 प्लस 3x/2 कितना हो गया बच्चों? 2x प्लस p माइनस x हो गया। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? एंड x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू p। तो यहाँ पे p टोटल क्या आ गया बच्चों? p टोटल इज 2p। अब यहां से भी तुम वही एक्सप्रेशन अटेन कर जाओगे। क्या एक्सप्रेशन अटेन कर जाओगे? kp इज इक्वल टू a² बाय p/2 3p/2 का होल क्यूब एंड pt इज इक्वल टू 2p। वहां पे हमारा pt वाज इक्वल टू 4p, यहाँ पे pt इज इक्वल टू 2p। यहां से भी एक्सप्रेशन आ गया, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी पूरी। लेकिन इट इज कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, क्लैरिटी ज्यादा नहीं आती इसमें। क्वेश्चन हो जाता है जल्दी, लेकिन क्लैरिटी ज्यादा नहीं आती। तो एज अ टीचर आई वुड रिकमेंड यू गो एज पर द सेकंड मेथड, जो मैंने पहले बताया था ना, पहले वाला जो तरीका बताया था, ये वाला नीचे वाला, उसके हिसाब से जाओ, इसके हिसाब से मत जाओ। समझ गए गाइस? तरीका समझ में आ गया ना? ये हर एक बच्चे को क्लियर है या नहीं? गुड। कि यहाँ पे हमने, और यहाँ पे हम इसे ए मान लें, इसको हम ए मान लें, ठीक है ना गाइस? सो यू कैन गेट योर आंसर नाउ। गुड। पी टोटल समझ गए ना गाइस? इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर नेग्लिजिबल है, और यहाँ पे एक्स इज नथिंग बट पी। मतलब तुम इस एक्सप्रेशन में एक्स इक्वल टू पी पुट करो, या इसमें तुम इसको इग्नोर कर दो और इस दोनों को p/2 और 3p/2 मान लो। यू एड देम अप, यू विल गेट द टोटल प्रेशर एज 2p। समझ गए ना गाइस? मतलब मैंने तो क्या किया, इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे एक्स इक्वल टू पी पुट किया। अदरवाइज भी तुम सोच सकते हो इसका प्रेशर नेग्लिजिबल है और इसका प्रेशर p/2 था, इसका 3p/2 था। एड देम अप, यू विल गेट द प्रेशर एज 2p। समझ गए गाइस? नाउ दिस वाज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन आई वुड से। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। किसी ने आंसर निकाल के चेक किया है कि आंसर क्या आ रहा है? बाय द वे, एक बार निकाल के देख लो अगर टाइम है तो। क्या आ रहा है बच्चों? श्योर? कोई और भी कंफर्म करो। ओके गाइस, नेक्स्ट 5.1 gram NH4HS is introduced in 3-liter evacuated vessel at this temperature. 30% of it decomposed to give NH3 and H2S as gases. ये हमने क्वेश्चन कर रखा है इस टाइप का। NH4HS gives NH3 plus H2S। ये 5.1 ग्राम है, मतलब इसके मोल्स कितने हैं? मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट ले लिया, इतने मोल है। अब उसमें से हमारा 30% डिकम्पोज कर गया, मतलब इसके मोल्स कितने बनेंगे गाइस? इंटू 30/100। और इसके भी कितने बनेंगे? सेम बनेंगे, दोनों के इतने मोल्स बनेंगे। हमें के भी पूछा गया है गाइस, रिएक्शन का एट दिस टेम्परेचर।
Kp विल बी प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S। पहली चीज, दोनों बराबर अमाउंट में बन रही है तो दोनों का प्रेशर सेम होगा। अब तुम्हें बेसिकली इट इज P का स्क्वायर एक तरीके से, वेयर P इज द प्रेशर ऑफ NH3 और लेट अस से H2S। प्रेशर कैसे निकालोगे? हम कहेंगे भाई हमें मोल्स पता है NH3 के, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है। वी नो द टेम्परेचर, वी नो द वॉल्यूम, वी नो द मोल्स। यहां से प्रेशर ऑफ NH3 पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा? पीवी इक्वल टू एनआरडी अगर लगा दो तो, पीवी इक्वल टू एनआरडी लगा दो, यहां से प्रेशर ऑफ NH3 आ जाएगा। और प्रेशर ऑफ NH3 को यहां पे पुट कर दो, केबी विल बी पी स्क्वायर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अच्छा गाइस, बाई चांस कोई कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आता है दिमाग में कि सर हम टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, हम टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। ये टफ हो जाएगा थोड़ा, लेकिन बता देता हूं। टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? डबल ऑफ दिस। टोटल मोल्स विल बी दिस प्लस दिस, डबल। यहां से तुम पी टोटल निकाल लोगे गाइस, पी टोटल इंटू वीज एन टोटल आर डी। तुमने एन टोटल ले लिया इसका और इसका बच्चों। रिएक्टेंट तो सॉलिड था, हाँ है ना बच्चों? रिएक्टेंट वॉज सॉलिड। तो जो गैसेज हैं वो ये हैं। तुमने यहाँ पे पी टोटल निकाल लिया, इन दोनों का कंबाइंड प्रेशर निकाल लिया। ओके, अब तुम कहोगे सर केपी क्या बनेगा इन दैट केस? यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो प्रेशर था वो इंडिविजुअल प्रेशर वाज पी एंड पी, राइट? और तुमने क्या निकाला है? पी टोटल। तो तुम्हारा पी टोटल इज नथिंग बट 2p। फिर तुम केपी में डाल दोगे बच्चों। तुम्हारा आइडिया लंबा चले गए, तुम यू हैव गॉन अ बिट वन स्टेप अहेड। तुम क्यों निकालोगे टोटल प्रेशर? डबल प्रेशर निकाल रहे हो, फिर उसको हाफ कर रहे हो टू गेट द इंडिविजुअल प्रेशर एंड देन यू आर डूइंग इट इन टर्म्स ऑफ केपी। नहीं करोगे। फिर तुम चाहोगे, अगर तुम ये कर रहे हो पी टोटल निकाल रहे हो, तो तुम केपी भी पी टोटल की टर्म्स में चाह रहे होगे। अगर तुम पी टोटल निकाल रहे हो, एन टोटल ये लेके, अगर तुम पी टोटल निकाल रहे हो तो देन यू वांट केपी आल्सो इन टर्म्स ऑफ पी टोटल। और तुम्हें पता है पी टोटल क्या होता है बच्चों? 2p। तो ये पी टोटल की टर्म्स में क्या आ जाएगा? पीटी स्क्वायर बाय 4, बेसिकली पीटी बाय 2 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे तुम्हारा काम बढ़ ही रहा है, तुम इतना तुम देख सकते हो तुम्हारा काम बढ़ रहा है। समझिए गाइस कि तुमने पहले पी टोटल निकाला, मोल्स डबल मोल्स लेके, बेसिकली एनएससी और एसओएस के डबल मोल्स लेके, दोनों के मोल्स लेके प्रेशर टोटल निकाला। फिर केपी का एक्सप्रेशन बनाया है पी टोटल बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? एंड देन यू आर पुटिंग इन द वैल्यू ऑफ पी टोटल। नॉट नाइस। ठीक है ना गाइस? जो आसान तरीका है वो मैंने तुम्हें बता दिया कि इंडिविजुअल प्रेशर निकालो और पी स्क्वायर कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। क्लियर है हर एक बच्चे को? श्योर यू गॉट दैट? किसी को कोई डाउट? गुड। पहले हमने एक के मोल से एक का प्रेशर निकाला, दूसरे का प्रेशर भी वही है, पी स्क्वायर करके केपी निकाल लिया। आगे चलते हैं। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। और सेक बच्चों, केबी बाई केसी की वैल्यू पूछी गई है फॉर 3 डिफरेंट रिएक्शन। आर डी एच आर डेल्टा एनजी करना है तुम्हें। तुम्हें क्या करना है? आर डी एच आर डेल्टा एनजी करना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। टेम्परेचर इज स्पेसिफाइड टू यू। इसके लिए तो तुम्हारा के पी वाई के सी विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि डेल्टा एनजी इज 0। तो ए तो नहीं हो सकता। अब बी सी डी में से तुम्हें निकालना पड़ेगा। इसके लिए आर डी एच आर 1 आ जाएगा, इसके लिए आर डी एच आर बार -2 आ जाएगा। हाँ है ना बच्चों? के पी वाई के सी की रेशो पूछी गई है हमें। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? यूनिट्स का ध्यान रखना। नहीं, यूनिट्स हमें किस में दे रखी है? ठीक है, कन्वीनियंट है। आरटी की वैल्यू पकड़ा रखी है गाइस एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स, तो कोई दिक्कत नहीं। डेसीमीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स में पकड़ा रखी है।
You just have to put in the value. It is a simple question guys. जब वैल्यू ही पकड़ा दी आर टी की तो कैलकुलेशन बाहर तो आर टी क्या, हाँ है ना. यू कैन इजिली गेट योर आंसर बच्चे. नेक्स्ट पे आते हैं. Hold on a sec guys. Just give me 1 second. इस क्वेश्चन को देखो गाइस. रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 क्या होगा, फटाफट बताओ. ये 1 है, ये 2 है. बेसिकली 2 इज -3 1. हाँ है ना बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ 1, -3 टाइम्स ऑफ 1. 2ab का 6ab कर दिया और रिवर्स कर दिया, तो K2 विल बी इक्वल टू 1/K1 क्यूब. हाँ है ना बच्चों, समझ गए गाइस. दैट्स गुड. नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों. देखो 5 लीटर वेसल दे रखा है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन. दो मोल इसके, 3 मोल इसके. हमें कहा गया CO प्रेजेंट इज 1 मोल, मतलब एक्स पता चल गया. एक्स पता चल गया, केसी पूछा गया है बच्चों. निकालोगे नहीं निकालोगे, इट विल बी x/2 - x 3 - x v ऊपर. दैट्स इट. 2 - x इज इक्वल टू 1. हाँ है ना बच्चों. मोल्स ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम आर 1. अब तुम केसी निकालोगे इजीली. कोई डाउट किसी बच्चे को? दैट्स गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस. XY is giving X and Y. Equilibrium pressure is 10 bar. Kp for the reaction is. XY is giving XY. XY is giving X and Y. Pressure total is 10 bar. हम कहेंगे सॉलिड था XY, S - X XX बनेगा, मतलब बराबर अमाउंट में बनेगा. मतलब इसका प्रेशर P है तो इसका भी प्रेशर P होगा. एंड 2P विल बी इक्वल टू 10 बार एंड Kp विल बी इक्वल टू P². आंसर क्या आ गया बच्चों? 25. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. समझ गए ना गाइस? हर एक बच्चों क्लियर है ये चीज? दैट्स गुड. ये वाला नहीं, ये वाला जो अभी मैं कॉपी कर रहा हूं. अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान से देखो. मैं फिर एक्सप्रेशन लिख देता हूं. A + B gives C + D. हर एक के मोल्स वर या कंसंट्रेशन वाज, रेदर कंसंट्रेशन वाज 1 मोलर. अच्छा कंसंट्रेशन वाज 1 मोलर. अब गाइस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है बैकवर्ड जा रही है. पहले Q निकालो. Q क्या आएगा बच्चों? 1 × 1/1 × 1. Q is 1 and Q is less than K equilibrium. Reaction will go in forward direction. Q is less than K equilibrium. Reaction will go in forward direction. Expression ये बनेगा 1 - x 1 - x 1 + x 1 + x and Kc will be equal to 1 + x का होल स्क्वायर.
बाय 1 - x का होल स्क्वायर। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर है हर एक बच्चे को या नहीं? गुड। बाई चांस हमारा ये 1/4 होता तो क्या करते बच्चों? अगर ये 1/4 होता तो क्या करते? 100 के बजाय। देन क्यू वुड हैव बीन ग्रेटर देन के सी, करेक्ट। बैकवर्ड जा रहा होता तुम करते यहाँ पे 1 - x 1 - x 1 + x 1 + x। दिस इज व्हाट यू वुड हैव डन। और बाई चांस तुमने चेक करे बिना इसे फॉरवर्ड भेज दिया होता तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती 1/4 के केस में। 1/4 के केस में अगर तुम डायरेक्टली फॉरवर्ड भेज देते और तुम्हें जा रही है बैकवर्ड तो यू वुड हैव गॉटन अ नेगेटिव वैल्यू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? So it is always preferable that you compare Q with K equilibrium. हाँ लेकिन आइडिया वो फिर कंफ्यूजिंग है। इट इज ऑलवेज बेटर टू चेक Q एंड कंपेयर इट विद K इक्विलिब्रियम टू सी के रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। समझ गए गाइस? एक बार निकाल के देख लेना, तुम समझ जाओगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। अभी तक समझ आ रहा है ना हर एक बच्चे को? दैट्स गुड। नेक्स्ट पे आया। हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज दे रखा है इतना। गिब्स एनर्जी चेंज दे रखा है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट दे रखा है। यहां से के इक्विलिब्रियम निकल सकता है। डेल्टा जी नॉट इज माइनस आरटीएल एंड के इक्विलिब्रियम। और के पी होगा एक्चुअली ये। वैसे क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे कि केपी है या केसी है, क्योंकि डेल्टा एनजी तो जीरो है। 2a गिविंग B+C, मान के चलो ये सारा गैसियस है, कुछ नहीं दे रखा तो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कंसंट्रेशन दे रखी है गाइस। तुम कहोगे सर हमारा ये तो केसी है और ये केपी है। मैं कह रहा हूँ केसी और केपी दोनों सेम है क्योंकि डेल्टा एनजी इज जीरो। समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? 1 सेकंड, ये क्यू है, ये केस नहीं है, ये क्यू है। हमें कहा गया ना रिएक्शन प्रोसीड्स इन विच डायरेक्शन। यहां से ये इंफॉर्मेशन क्यू के लिए दे रखी है। क्यू निकाल लोगे तुम, क्यू निकाल लोगे एज प्रोड बाय रिएक्टेंट। और फिर क्यू को कंपेयर करोगे किससे गाइस? के इक्विलिब्रियम से। क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन बैकवर्ड, क्यू लेस देन के इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड। समझ गए गाइस? यहां से के इक्विलिब्रियम निकाला और यहां से हमने क्या निकाल लिया बच्चों? क्यू। क्यू इज प्रोडक्ट्स बी की कंसंट्रेशन इंटू सी की कंसंट्रेशन बाय ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। दिस इज क्यू। के इक्विलिब्रियम निकालोगे, क्यू से कंपेयर करोगे एंड यू विल फाइंड आउट रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है या ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे। ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी नहीं दे रखी। क्यू लेस देन के इक्विलिब्रियम रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। क्यू ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम रिएक्शन गोज बैकवर्ड। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। ये भी आसान क्वेश्चन गाइस अभी जो दे रहा हूं। दिख गया आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर क्या होगा गाइस फटाफट बताओ। केबी इज केसी आर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी विल बी माइनस हाफ। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट। ज्यादा क्वेश्चन अब ये बहुत पहले के हैं तो आसान ही है मोस्टली, नॉट दैट टफ। ये देखो गाइस, केसी इसके लिए दे रखा है और नीचे वाली रिएक्शन के लिए पूछ रखा है। क्या करोगे बच्चों? अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा?
2 आ रहा है -1/2 ऑफ 1 से, तो 1 क्लियर है गाइस? समझ गए बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। इस क्वेश्चन को करो बच्चों, डू दिस वन। CO2 का प्रेशर इतना है, उसको CO में कन्वर्ट कर दिया बाय एडिशन ऑफ ग्रेफाइट। करा हुआ है नहीं करा हुआ है बच्चों? CO2 में ग्रेफाइट ऐड करा, गिव्स टू CO। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, दैट इज आवर ऑब्वियस सी बात है, हमें पता होना चाहिए कि कार्बन ग्रेफाइट इज सॉलिड। ठीक है ना बच्चों? तो 0.5 माइनस एक्स 2x, नेट प्रेशर इज 0.8, Kp will be 2x का स्क्वायर बाय 0.5 माइनस एक्स। क्लियर है गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। ये क्वेश्चन छोड़ने का है, गलती दे दिया था, अभी देता हूँ। ये करो, डू दिस वन। हाँ बेटा नोट कर लो, डू दिस वन गाइस। नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो। इस टाइप का क्वेश्चन तुमने अभी एक ही किया है, फिर से करो। ये लो बच्चों, रीड दिस क्वेश्चन गाइस। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ऐसा क्वेश्चन तुमने लास्ट क्लास में किया था। x गिविंग 2y, z गिविंग p प्लस q, दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। इट इज इन द रेशियो 1:9। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दोनों का सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट द ऑफ दिस इक्विलिब्रियम? अल्फा दोनों का सेम दे रखा है, Kp1/Kp2 की रेशियो दे रखी है, और Pt1/Pt2 पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था हमने। मैं पहले वाले का एक्सप्रेशन बनाता हूं। Kp1 विल बी 2 अल्फा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। V की जगह मैंने डाल दिया N टोटल, ऊपर आ गया P टोटल। अब आते हैं दूसरे एक्सप्रेशन पे। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, अब आते हैं दूसरे एक्सप्रेशन पे बच्चों। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। समझ आ रहा है? एक बार खुद से बना के नहीं की कोशिश करो, मैं भी अभी बना ही रहा हूं। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। हाँ, ये PT1 था। दूसरे वाला क्या है? Z गिविंग P प्लस Q। Kp2 will be alpha square by 1 minus alpha। निकालोगे निकालोगे, इन दोनों की रेशो ले लो गाइस, हो जाएगा ना बच्चों? अल्फा दोनों का सेम था। यू कैन गेट योर आंसर बच्चों। ये हमें दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू पूछी गई है। ओके गुड। इस क्वेश्चन को करो गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पहली बार ही कर रहे हो इस टाइप का, करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रेशर टोटल इज P, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज x, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ PCl3? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना होगा? कितना होगा बच्चों? इट विल बी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गाइस।
moles of PCl3 by total moles into total pressure. It will be X by 1 plus X into P total. समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ या ना बच्चों? हर एक बच्चों क्लियर हो गया नहीं हो गया? बोलो. गुड. समझ गए ना गाइस ये? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. केपी एंड केसी को कंपेयर कर रहे हैं 184 डिग्री सेल्सियस पे, तो केपी बड़ा होगा केसी बड़ा होगा फॉर दिस रिएक्शन. फॉर दिस रिएक्शन बच्चों, फॉर दिस रिएक्शन केपी विल बी इक्वल टू के सी आर टी. बड़ा हो जाएगा बच्चों, रेज़ पावर 1. हाँ है ना? क्लियर है गाइस? वैसे जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन हमें टेम्परेचर स्पेसिफाइड है 184 डिग्री सेल्सियस, उस पर आर टी की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1. क्लियर है ना बच्चों? तो केपी विल बी ग्रेटर देन के सी. केपी विल बी ग्रेटर देन के सी. नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों. क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रखी है. टेंशन मत लेना, हो जाएगा, करो. NH4HS है, प्रेशर इतना है एट अ सर्टेन प्रेशर. ऑलरेडी अमोनिया गैस है जिसका प्रेशर इतना है. करो गाइस. ऑलरेडी अमोनिया गैस प्रेजेंट है. अभी डिसोसिएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी NH4HS का डिसोसिएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ एंड अमोनिया गैस इज 0.5 एटमॉस्फेयर. उसके बाद ये डिसोसिएट हुआ टू गिव अमोनिया एंड H2S. उस वक्त जब डिसोसिएट हो गया है उस वक्त प्रेशर इज 0.84 एटमॉस्फेयर. पहले ही अमोनिया वॉज 0.5 एटमॉस्फेयर, अभी डिसोसिएशन हुआ भी नहीं है. जब डिसोसिएशन हुआ तो इसमें ये बन जाएगा बच्चों. अब ये टोटल प्रेशर, ये तो सॉलिड है, इसको एक काम करते हैं, एक्स के बजाय मैं पी लिख दूं, कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि एक्स तो मैं मोल्स के लिए ले रहा हूं. दिस विल बी 0.5 प्लस पी एंड दिस विल बी पी बच्चों. हाँ है ना? समझ गए ना गाइस? सॉलिड में से कुछ हमारा ब्रेक कर गया, डिसोसिएट कर गया, दोनों बराबर अमाउंट में बने तो दोनों का प्रेशर भी सेम आएगा, मतलब इंक्रीज दोनों का सेम आएगा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें भी पी का राइज आया, इसमें भी पी का राइज आया, एंड दिस टोटल प्रेशर इज हाउ मच? दिस टोटल प्रेशर इज हाउ मच? इट इज 0.84. अब केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों? इट विल बी 0.5 प्लस पी इंटू पी. समझे या नहीं समझे गाइस? केपी ये बन जाएगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में केपी पूछा गया है बच्चों, के मतलब बोला नहीं गया केपी, बट वी नो इट, दे आर टॉकिंग अबाउट केपी. केपी का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा. यहां से पी निकाल लोगे और पी को यहां पे पुट कर दोगे टू गेट योर आंसर बच्चों. क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अरे बच्चों क्लियर है ये चीज? गुड. इस क्वेश्चन को बताओ बच्चों. इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों? फटाफट बताओ. व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन? व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन? बी होगा, क्योंकि ये दोनों तो सॉलिड है, इनकी एक्टिविटी हम 1 उठाएंगे. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड. ओके गाइस.